चलिए जी, हमारा चैप्टर 1 अभी क्या नाम है उसका? ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अभी फर्स्ट चैप्टर आपका ये है कि कोऑर्डिनेट्स की अभी जितनी भी आपकी जो नई बुक्स आई हैं उसमें उन्होंने सब प्रैक्टिकल बेस चीज़ें डाली हैं। प्रैक्टिकली उसको समझना है, सिर्फ ये नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स को याद कर लिया, एक्स वाई को याद कर लिया और आंसर दे दिया और बोलोगे काम खत्म। अब वो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे। आपका जैसे टेस्ट होता है तो उसमें आपको केस बेस्ड स्टडी पेपर आएगा इस साल। तो जैसे केस बेस्ड स्टडी पेपर आएगा उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डालते हैं, वो रूम डाल देंगे, कोई स्विमिंग पूल डाल देंगे, कोई एरिया डाल देंगे, उस हिसाब से उन्होंने अपना काम करना होता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसको बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि ये 10th का भी पार्ट है। इसी से फिर आपका जो सेकंड चैप्टर है वो भी लिंक करता है, क्योंकि अगर ये समझ आएगा तो आपको ग्राफ समझ आएंगे। तो इस बार आपके सेकंड चैप्टर में ग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिए उन्होंने। ठीक है, तो उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। जो हम चैप्टर अभी पढ़ के आए ना पॉलिनोमियल में लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, उन्होंने चैप्टर ही बना दिया अभी उसका आपका। तो वो पूरा चैप्टर 5 एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है। उसमें डी एक्सेलरेशन है, वो नई नई टर्म्स है जो अभी पहले कभी 9th में आपने सुनी नहीं होंगी। तो अब ये समझ के चलना है कि एक लेवल अप ही है, डाउन नहीं गया अभी पढ़ाई जो है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे और समझोगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो हमारी किस्मत अच्छी ये है कि मैं पहले भी ऐसे पढ़ाता था, जो अभी आप सीबीएसई इंट्रोड्यूस कर रही है ना, हम पिछले साल भी ऐसे पढ़े हैं सीबीएसई की तरह। तो जो मेरा डाटा है वो एकदम उसी के साथ मैच अप हुआ पड़ा है, मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे डाटे में सेम ही चल रहा है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन प्लेन? तो प्लेन का क्या मतलब, सबसे पहले देखो 3 डायमेंशंस होते हैं हमारे पास। ध्यान से समझना, बहुत डीप चीज़ है समझने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट डायमेंशन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। जो भी चीज़ सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चले ना, वो उसको हम बोलेंगे कि वो 1D में चलती है। जो भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में चले ना, उसको हम बोलेंगे वो किस में चलती है, 1D में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन की बात करें, तो एक ट्रेन है वो पटरी के ऊपर सीधी चल रही है, वो लेफ़्ट राइट मूव नहीं कर सकती, सिर्फ सीधी डायरेक्शन पे जा रही है। वो अलग बात है कि उसमें कर्व्स आएंगे, हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि वो सीधी जा रही है बस। तो वो जो चीज़ है ना हमारे पास, उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशन। क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन। एकदम बेसिक जाऊंगा मैं, अभी समझ आएगा आपको प्रैक्टिकली कि हम कैसे पढ़ते हैं। फिर उसके साथ मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे है जो ऐसे भी जा सकती है, 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 वो ऐसे कहीं भी घूम सकती है, उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन का दूसरा नाम होता है प्लेन। क्या होता है? प्लेन। प्लेन 2 डायमेंशन का मतलब कि उसमें अब उसको एक मौका मिल गया लेफ़्ट राइट जाने का, बट वो है अभी भी ज़मीन के ऊपर ही। ये सोच के चलना है, चींटी है, चींटी एक चींटियाँ पहले सीधी चल रही थी, अब जो चींटी है वो ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, उसके ऊपर घूम रही है, उसकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी घूमे, उसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशन। ठीक है, तो जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किसके ऊपर वर्क करते हैं? 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के ऊपर वर्क करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? 2 डायमेंशन। ठीक है, तो आप देखोगे आपके ग्राफ के ऊपर ऐसे डब्बे बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, ये नीचे है देखो, यू कैन वॉच। तो ये देखो, ये चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कोई भी चीज़ यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं 2 डायमेंशन। जिसको हम और सिंपल भाषा में जाएं तो अगर मैं 1D की बात करूं तो वो मेरे पास होती है लाइन। अगर मैं 2D की बात करूं तो 2D मेरे पास क्या होता है भाई? सरफेस। क्या होता है? सरफेस। बात समझ? ये सरफेस, प्लेन सरफेस ऊपर वाला। और अगर हम 3D की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम। क्या आ जाता है? कोई भी इंसान है वो कभी 2D नहीं हो सकता, वो हमेशा 3D होता है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट भी होती है। जो चीज़ आपको दिख रही है कि सतह से ऊपर है, ज़मीन के सरफेस से ऊपर है, तो वो हमारे पास कौन सी चीज़ है? 3D। जो चीज़ एकदम चिप, जैसे आपके पास ये पेपर है, कॉपी है, तो कॉपी इज़ अ 2D। बट अगर आप इस कॉपी को पूरा देखोगे तो जो पेज की विड्थ से हाइट बनी, तो तब ये क्या बन गई? 3D बन गई। समझ पा रहे हो? तो अगर किसी की हाइट ना हो ना, जैसे ये बॉटल है, बॉटल क्या है हमारे पास? क्या है फिर? 3D।
3D है क्योंकि इसका देखो हाइट है। अगर हम बात करें कि जो आपका पेन ऐसे पड़ा हुआ है, देखना ये लाइन मैंने ऐसे करके खींची थी यहाँ से, थोड़ा सा समझना इस चीज़ को। मान लीजिए ये लाइन थी, मैंने ऐसे करके खींची थी ये लाइन। अब ये लाइन क्या है, 1D 2D 3D। क्या लाइन आपको ऊपर को दिख रही है कहीं, ऐसे ऐसे करके दिख रही है? तो लाइन इज़ अ 1D। बट जिसके ऊपर मैंने ये खींची पूरा सरफेस, अब ये भी तो प्लेन है ना, ये 2D हो गया। बट इसके ऊपर अभी जो ये बॉटल पड़ी है, इसकी तो हाइट भी आ गई ना, 3D। इसकी हाइट और उसकी 3D। ठीक है, तो वो आप आई होप सो समझ आया होगा 1D 2D और 3D क्या होता है। तो जो कार्टेशियन प्लेन होता है ना, ये हमारे पास कौन सी फिगर होती है, 2D होती है, क्योंकि इसमें हम हाइट की बात नहीं करते, हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की। ठीक है, 1D में सिर्फ लेंथ होती है, 2D में लेंथ ब्रेथ दोनों होती हैं, और 3D में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं, ये 2D 3D लिखवाने के लिए नहीं बैठा भी मैं, समझाने के, समझना है फिर हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, सो इट इज़ अ प्लेन। क्या है, एक प्लेन। अब समझ आया, प्लेन मतलब 2D। यहाँ पे प्लेन दिखे तो दिमाग में ना सरफेस की बात कर रहे हैं सर। फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। दो कोऑर्डिनेट एक्सेस से मिलने से क्या बनता है, एक जो प्लेन बनता है उसको हम कार्टेशियन प्लेन बनते हैं। अब कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब कि मान लीजिए ये हमारे पास एक सीधी लाइन है, ठीक है, और एक दूसरी हमारे पास सीधी लाइन है, ठीक है। जब भी वो कहीं मिलेंगी, जो उसके अराउंड सरफेस बनना शुरू होगा ये सारा, इसको हम कौन सा प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो जब भी दो लाइंस जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो डब्बे करके जो प्लेन बनता है ना, सरफेस बनता है डब्बे वाला, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। 2D बोलते हैं, बिल्कुल। तो इतना क्लियर हुआ। अब इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, एक्स एक्सेस। क्या बोलते हैं? और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस। इतना क्लियर है? वर्टिकल जो सीधी होती है, हॉरिजॉन्टल जो लेटी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये जो दो लाइंस है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। और जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक्स और वाई, उसको बोलते हैं हम, तो ये जो मेरा पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, मेरा ओरिजिन हो गया। अब इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट में हम पूरा ग्राफ बनाते हैं अभी के अभी। ठीक है जी, चलिए जी, अभी हम करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, हर चीज़ को ड्रॉ करेंगे अच्छे से और समझेंगे, ठीक है, फिर बनाएंगे अच्छे से और फिर करेंगे और देखेंगे भी क्या क्या हम बिल्ड कर सकते हैं इससे। ओके जी, चलिए आप भी मेरे साथ पहले देखेंगे फिर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर आपने सिर्फ नाम बोलना है मेरे को, ठीक है, कि सर इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ठीक है, चलिए जी, अब मुझे बताओ कि इस लाइन का नाम क्या है, कौन सी एक्सेस है ये, सो ये है हमारे पास वाई एक्सेस। और वाई एक्सेस को हम दूसरी लाइन भी बोलते हैं, कौन सी, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी लाइन है हमारे पास, वर्टिकल लाइन। दूसरा ये हमारे पास कौन सी एक्सेस है, तो ये हमारे पास है एक्स एक्सेस, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका नाम होता है एक्स, इसको डिनोट किया जाता है एक्स डैश के साथ, ठीक है, इसके ऊपर डैश आ जाता है। इसका नाम होता है वाई बड़ा वाला, और इसको डिनोट किया जाता है वाई डैश के साथ, ठीक है। डैश मतलब ऊपर नेगेटिव टर्म को डिनोट करता है डैश,
ठीक है, तो नेगेटिव नहीं डालते, डैश डालते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ 0, इसको हम बोलते हैं 1। सर अभी जो चीज़ें आएंगी वो नहीं पता ना आपको, देखते जाओ बस। हम सिर्फ एक बार काम करते हैं, बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती करने की हमें। ये हमारे पास हो गया 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे चलता जाता है। तो दिस इज़ -1, -2, -3, -4, -5, -6, सिमिलरली ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, 4 हो गया। इसको हम बोल देंगे 1, 2, 3, 4। इसको इस तरफ लिखते हैं, सॉरी, लेफ्ट साइड विल बी बेटर। -1, -2, -3 ज़्यादा बेटर रहता है लेफ़्ट साइड पे लिखना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर दिखाई देता है। फिर ये चलता जाएगा, ठीक है। इस तरफ की जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये हमारे पास होती है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है? पॉजिटिव। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये मेरे पास है भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास क्या है? बिल्कुल सही। तो ये मेरे पास है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास है क्वाड्रेंट्स। तो ये हमारे पास होते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। क्वाड्रेंट का जनरल मतलब होता है कि 90 डिग्री। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने साथ जब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का जनरल मतलब क्या होता है? एंगल कितना है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये एंगल कितना है हमारे पास आ रहे हैं। इस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 2, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट 3, और ये हमारे पास है क्वाड्रेंट 4। अब इसके अलावा अब जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स को जब भी राइट डाउन करना है, क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले क्या आएगा? मैं ऐसे लिख रहा हूँ पंजाबी में आपको समझाने के लिए कि जब भी कोऑर्डिनेट लिखने हैं सबसे पहले एक्स आता है और बाद में क्या आता है हमारे पास? ठीक है, बाद में क्या आता है हमारे पास? वाई। तो जब भी क्वाड्रेंट्स या कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स हमेशा लिखे जाएंगे एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। कैसे लिखे जाएंगे? एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। जी, मान लीजिए ऐसा लिखा होगा पी एक्स कॉमा वाई। तो जब ये दोनों एक्स और वाई एक जगह पे आते हैं ब्रैकेट के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोऑर्डिनेट्स। अब ये क्वाड्रेंट का क्या काम है और क्वाड्रेंट हमें क्या बताता है? हर एक क्वाड्रेंट की अपनी खासियत है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट करता हूँ, मुझे बताना है इस पॉइंट पे क्या आएगा, क्या नाम होगा इस पॉइंट का। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और आपको पूछा गया कि ये जो डॉट दिख रहा है बताओ इस पॉइंट का नाम क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से पहले जाएंगे एक्स की तरफ, मतलब इस पॉइंट से ऐसे। तो इनको लाइंस को क्या करेंगे? छोटी सी ना लाइंस ड्रॉ कर लेंगे साइड पे। जैसे ये पॉइंट बनाना तो ऐसे करके लाइंस ड्रॉ कर ली छोटी सी। सबसे आसान तरीका है, कभी गलत नहीं होंगे आपके कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो एक छोटा सा लेना कुछ, जहाँ फिर यहाँ पे डॉट लगा लेना नीचे करके, ठीक है, उसकी सीध के ऊपर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अब ये लाइन कहाँ पे आके टच कर रही है बोलो?
6 पे, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट में सबसे पहले क्या आएगा 6, और कहाँ पे यहाँ पे आके टच करिए बोलो, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3। बात समझ आई जी? सर मैंने ऐसे सुना है कि यार एक्स की तरफ जाना है तो 0 से राइट की तरफ जाना है। मैंने क्या बोला, मैंने कुछ बोला? मैम का अच्छा लगता है मैम का करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो, बात समझो मेरी, जैसे याद रह ले सबसे बढ़िया, गलती नहीं होनी चाहिए बस, टीचर कोई ख़राब नहीं होता। मेरा सिस्टम ये है कि यहाँ से ना नीचे की तरफ आ जाओ और एक डॉट लगा लो या इसको देख लो सीधा उस पॉइंट से, बात समझ पा रहे? और यहाँ के इधर की तरफ आ जाओ और ये भी दिख जाएगा कि कहाँ पे है, तो ये हमारे पास क्या हो गए भाई, पॉइंट्स हो गए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी पॉइंट्स को चेंज करना है थोड़ा सा, ठीक है? तो अब मैं ना यहाँ पे रैंडमली पॉइंट बनाता हूँ, मुझे बताना है ये पॉइंट कौन सा है। फिर इसको मान लो ए पॉइंट नाम दिया हमने। अब हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस 2 को थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, तो 2 को यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया अभी बी पॉइंट, और वो यहाँ पे है। बिल्कुल सही। अब क्या करोगे, हम यहाँ से नीचे जाएंगे, हमें पता लगा कि ये कहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से जब यहाँ को गए तो क्या दिख रहा है 3। तो ये बड़ा आसान तरीका, सीधा लिखोगे -6,3, बी पॉइंट आ गया। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, तो ये सी पॉइंट होगा, तो क्या नाम होगा -5, -3, सॉरी -4, माफ़ करना -4। और अगर मैं बात करूँ डी पॉइंट की, कि मान ली यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम, 4, -4 मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 4th पॉइंट हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? इस सेंटर लाइन को क्या बोलते हैं बोलो? ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन क्या बोलते हैं? यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इतना क्लियर हुआ? अब क्वाड्रेंट पढ़े थे, क्वाड्रेंट का सही मतलब क्या है? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे दोनों चीज़ें क्या होती हैं? अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो यहाँ x नेगेटिव होगा और y क्या होगा? तो नेगेटिव पॉजिटिव। बस पहले 2 याद रख लो, अगले 2 अपने आप आ जाते हैं। कैसे? इसके ऑपोजिट में ये आ रहा है क्रॉस में, तो ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके ऑपोजिट में ये आ रहा है, ये देखो इसके ऑपोजिट में ये आ रहा है ना, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, तो वहाँ पे दोनों क्या हो गए? ये है क्वाड्रेंट का काम। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आएगा एक पॉइंट है 2, क्या पॉइंट है? वो पूछेगा बता कौन से क्वाड्रेंट में, तो क्या आंसर देगा? 4th, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये क्या है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 4th क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट जो है वो लाए करेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? सबको अच्छे से क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं है? रीजन क्लियर हो गया? अब मेरा एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरा पॉइंट यहाँ पे है, ये दिख रहा है ये, अब इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 6,0, क्योंकि x के ऊपर y क्या होता है? 0। समझ आया नहीं आया? मतलब ये देखो, ये पॉइंट दिख रहा है, अब ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे x तो मिल गया मेरे को कितना, बट क्या ये ऊपर इधर को गया कहीं? मतलब ऊपर को गया कहीं, उस तरफ नहीं गया ना। तो जब हाइट ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है बोलो? तो इसका मतलब इसका y क्या होगा? 0। और मान लीजिए अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो इसका नाम क्या होगा? 0,5। बिल्कुल सही, पहले 0 आएगा क्योंकि x 0 हो गया, x की तरफ तो गया ही नहीं वो, और y क्या है हमारा? 5 है। तो ये याद रखना कि x के ऊपर y 0 और y के ऊपर x 0। अब पूछो सर, क्या पूछना? वो मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि x की लाइन के ऊपर ये 0 होगा, ठीक है? समझ आ रहा है ना? जब मैं पेपर डालूंगा ना, क्वेश्चन पेपर, मुझे आंसर चाहिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कहाँ से पढ़ा है, ठीक है? हर एक का अपना तरीका है करवाने का। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हम उसमें घुसेंगे ही नहीं। अगर समझ आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो
हाँ जी पूछो। सर अगर ये मेरा ये डाउट है कि कभी कभी हम वहाँ पर जैसे अपने मतलब वहाँ पर 5 लिखा है यहाँ पर 9 लिखा है -4 -7 अगर नंबर हमने मतलब ऐसे ऐसे लिख दिए तो कोई चक्कर तो नहीं मतलब चक्कर पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा, गैप सेम रहना चाहिए सब में। क्या सेम रहेंगे मतलब नंबर भी सेम लिखेंगे तो ऑब्वियसली जब 2 का गैप चलेगा तो फिर 2 4 6 आएगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि 2 400 लिख देगा सीधे, गैप सेम दिखना चाहिए सब में। अगर मतलब उसमें पूरे सब में से -9 तक का तो हमें वहाँ पर भी 9 बनाना पड़ेगा। -9 चलिए जी, आज का यही था, अभी इसको कर लो आप।